ब्राह्मणी की अंतिम चाल। एक गांव में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। पत्नी का मुंहफट स्वभाव था, जिससे ब्राह्मण के परिवार के लोग उससे ठीक से नहीं पेश आते थे। घर में हमेशा झगड़े होते रहते थे। ब्राह्मण इस रोज रोज के झगड़ों से तंग आ गया। उसने सोचा कि परदेश जाकर अलग घर बसाना बेहतर रहेगा, वहां शांति से जीवन जी सकेंगे। यह सोचकर वह अपनी पत्नी को लेकर प्रदेश की यात्रा पर चल पड़ा। यात्रा के दौरान एक घना जंगल आया। दोनों काफी थक चुके थे और पत्नी को प्यास भी लगी थी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को एक पेड़ के नीचे बिठाकर पानी लाने के लिए चला गया, लेकिन जब वह पानी लेकर लौटा तब तक उसकी पत्नी प्यास के कारण मर चुकी थी। ब्राह्मण दुखी होकर भगवान से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मैं अपनी पत्नी के साथ नया जीवन शुरू करने के लिए परदेश जा रहा था और आपने उसकी जान ले ली। कृपा कर मेरी पत्नी में प्राण वापस डाल दीजिए। भगवान ने आकाशवाणी की, ब्राह्मण, यदि तुम अपनी आधी जान अपनी पत्नी को दे दोगे तो वह जीवित हो जाएगी। ब्राह्मण ने अपनी आधी जान पत्नी को दे दी। उसकी पत्नी फिर से जीवित हो गई। दोनों ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। चलते चलते वे एक नगर के पास पहुंचे। वहां ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि वह कुएं के पास बैठी रहे, जबकि वह भोजन की व्यवस्था करने चला जाएगा। जब पत्नी कुएं के पास बैठी थी तो उसने देखा कि एक लंगड़ा युवक रहट चला रहा था। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे और एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो गए। ब्राह्मण भोजन लेकर लौटा तो पत्नी को लंगड़े युवक के साथ बातें करते हुए पाया। पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, यह युवक भी भूखा है, इसे भी भोजन में कुछ दे दो, इससे पुण्य मिलेगा। ब्राह्मण ने लंगड़े युवक को भोजन में शामिल किया। तीनों ने साथ साथ भोजन किया। भोजन के बाद जब वे चलने लगे तो पत्नी ने ब्राह्मण से कहा, क्यों ना हम इस युवक को अपने साथ ले चलें? वह हमारे साथ रहेगा तो मुझे अकेले डर नहीं लगेगा। ब्राह्मण ने कहा, हम अपना बोझ मुश्किल से उठा पाते हैं, इस लंगड़े का बोझ कैसे उठाएंगे? लेकिन पत्नी ने कहा, इसे पिटारे में रखकर हम साथ ले चल सकते हैं, ये किसी न किसी काम आएगा। आखिरकार ब्राह्मण ने पत्नी की बात मान ली और लंगड़े युवक को पिटारे में रख लिया। कुछ दूर जाने के बाद वे पानी पीने के लिए रुके। उस समय पत्नी और लंगड़े युवक ने मिलकर ब्राह्मण को कुएं में धकेल दिया और उन्हें लगा कि ब्राह्मण मर चुका है। फिर वे आगे बढ़ गए। कुछ दिन बाद वे एक और नगर के पास पहुंचे। नगर के पहरेदारों ने ब्राह्मणी को रोका और पिटारे की तलाशी ली। पिटारे से लंगड़ा युवक बाहर आया। दोनों को राजा के दरबार में ले जाया गया। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह लंगड़ा कौन है? इसे तुम पिटारे में क्यों लेकर आ रही थी? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरा पति है। हम अपने कुटुंबियों से तंग आकर परदेश जा रहे हैं। मेरे पति के कई शत्रु हैं, इसीलिए मैंने इसे पिटारे में छुपा रखा है। कृपा कर हमें इस नगर में रहने की अनुमति दें। राजा ने उन्हें नगर में रहने की अनुमति दे दी और वे वहां पति पत्नी की तरह रहने लगे। इधर कुएं में गिरा हुआ ब्राह्मण कुछ साधुओं के पास पहुंचा और कुछ दिनों बाद ब्राह्मण उसी नगर में लौट आया जहां उसकी पत्नी लंगड़े युवक के साथ रह रही थी। एक दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी का सामना हुआ और दोनों के बीच कहासुनी हो गई। बात राजा तक पहुंची। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, यह कौन है? ब्राह्मणी ने कहा, यह मेरे पति का शत्रु है, इसे मारने आया है, कृपया इसे सजा दें। राजा ने ब्राह्मण को सजा देने का आदेश दिया। तब ब्राह्मण बोला, महाराज, जो भी सजा आप देंगे मैं उसे स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरी एक अंतिम इच्छा है। इस स्त्री से जो कुछ भी मेरा है मुझे वह दिलवाइए। राजा ने ब्राह्मणी से पूछा, क्या तुमने ब्राह्मण का कुछ लिया है? ब्राह्मणी ने कहा, नहीं महाराज, मेरे पास इसका कुछ भी नहीं है, यह झूठ बोल रहा है। तब ब्राह्मण ने कहा, तूने मेरी आधी जान ली है, यह बात भगवान का साक्ष्य है। अब भगवान से डर, अन्यथा बुरा परिणाम होगा। ब्राह्मणी यह सुनकर डर गई और बोली, जो कुछ भी मैंने तुझसे लिया है वह मैं तुझे वापस करने का वचन देती हूँ। ये कहते ही ब्राह्मणी गिर पड़ी और वहीं मर गई। ब्राह्मण की आधी जान अब वापस उसे मिल गई थी। ब्राह्मण ने राजा को सारी कहानी सुनाई। राजा ने लंगड़े युवक को जेल में डाल दिया।
बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। जिसने आपका भला किया हो उसके प्रति आभारी रहना चाहिए। रिश्तों में प्रेम और विश्वास सबसे महत्वपूर्ण है। किसी से धोखा न करें